दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप कितने मैच्योर हो या अनमैच्योर हो, आपके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है। आप मैच्योर कैसे बन सकते हो अगर नहीं है। और कभी कभी तो एक बच्चा भी मैच्योर की तरह दिखता है और कभी कभी एक यंग आदमी, एक बुजुर्ग आदमी भी अनमेच्योर बिहेव करता है। उसके अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैच्योरिटी, मेरे दोस्तों, मैच्योरिटी के मुख्यतः 3 मेन कारण होते हैं और मैच्योरिटी के हमें 3 संदर्भ में देखना चाहिए कि मैच्योरिटी क्या है। नंबर 1, इमोशनल मैच्योरिटी। अगर आपके अंदर इमोशन कंट्रोल करने की क्षमता है, इमोशन में आप गलत हरकत नहीं कर रहे हो, अपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले रखे हो, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मैच्योरिटी झलकती है कि आप एक मैच्योर व्यक्ति हैं या एक मैच्योर इंसान हैं। कभी कभी तो एक बुजुर्ग आदमी भी अनमेच्योर बच्चे जैसी बिहेव करता है, उल जलूल की हरकत करता है, ऊट पटांग की बातें करता रहता है। और कभी कभी एक बच्चा भी ऐसी ऐसी बात करता है कि लगता है कि बहुत मैच्योर है। दोस्तों, ये मैच्योरिटी आती कैसे है? ये मैच्योरिटी आती है एक्सपीरियंसेस से। जितने हम ठोकर खाते हैं और उतनी ठोकर के बाद जितने हम उस ठोकर से निकलते हैं और जो सीखते हैं, जो सीखता है और उससे सीख के कुछ आगे बढ़ता है, वो मैच्योर होता है। जो सीखता नहीं है, वही हरकत बार बार करता है, वो अनमैच्योर होता है। तो हमें मैच्योर बनने के लिए जितने भी एक्सपीरियंसेस हमारे पास्ट में हुए हैं, उस पास्ट को याद में रखते हुए वो गलतियां हमें फ्यूचर में नहीं करनी है या प्रेजेंट में नहीं करनी है। उसे हम सही मैच्योरिटी कहते हैं, उसे हम सही मैच्योर इंसान कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों, मेंटल मैच्योर। अब ये मेंटल मैच्योर क्या है? कभी कभी तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि शरीर से, बातचीत से तो लगता है बहुत मैच्योर हैं, लेकिन उनसे जब बात आप करने लगिए तो जरा जरा सी बात में वो अपना, उनके दिमाग का संतुलन या उनके दिमाग की जो सोच है ना, वो जाहिर हो जाती है कि ये किस लेवल का बंदा है, ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो या तो सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता, उसको किसी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। वो अपना फायदा यदि हो रहा है, उसका ये 10 रुपए का फायदा हो रहा है, तो किसी का वो 50,000 रुपए भी नुकसान करा देता है, उसको कोई रिग्रेट फील नहीं होगा, उससे कोई पछतावा नहीं होगा। वो इंसान बिल्कुल अनमैच्योर है, उसकी एज कुछ भी हो। अगर वो 20 साल का बच्चा है, 20 साल का यंग है या 18 साल का कोई नवयुवक है या उससे भी कम है, यदि वो ये जानता है कि मुझे किसी का नुकसान नहीं कराना है अपने फायदे के लिए, तो इसका मतलब है उस इंसान से वो बच्चा मैच्योर है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरे के हित के बारे में भी सोच रहा है, दूसरे के हित को भी ध्यान में रख करके वो अपने दिमाग में ये बातें उसके चल रही हैं, वो सोच रहा है। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल अपने फायदा के लिए आपके साथ कोई घटना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, आप ये ले लीजिए कि जैसे वो सभी, कोई बच्चा तो उसमें मिलावट नहीं कर रहा ना, सब मैच्योर आदमी मिलावट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इससे किसी की जान भी जा सकती है, बहुत सारी बीमारियां, बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। कड़वा के तेल के नाम पे पाम ऑयल है, बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं। ये क्या है? अनमेच्योर है ना सब, ये सारे अनमेच्योर हैं, क्योंकि उनको समझ में आने के बाद वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी के साथ क्या हो जाएगा, कौन मर जाएगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मेंटल मैच्योर की बात हो रही है। उनका मेंटल, वो अनमेच्योर हैं, वो मेंटली पैसे के लिए वो डिप्रेस्ड, उनको मान लीजिए वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
यदि इस तरह का काम करते हैं जो हमारे देश के, हमारे नवयुवक के या हमारे देशवासियों के साथ में इस तरह की हरकत करते हैं, उनको एक टेररिस्ट से कम नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वो यदि लोगों को मारते हैं और जिहाद के नाम पे वो लोगों को मारते हैं, लेकिन ये तो जानने के बावजूद भी गलत चीज़ें सबको खिला रहे हैं, गलत चीज़ें बीमारियों के मुंह में डाल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये इनका मेंटल खराब है, ये मेंटल मैच्योर नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों आता है तीसरा, फिजिकल मैच्योर। अब फिजिकल मैच्योर में क्या करते हैं लोग? फिजिकल मैच्योर में आप जा रहे हैं, आपसे किसी बात को लेकर के तू मैं मान लो हो ही गई, मान लो आप ही ने गलती कर दिया, आप ही ने गलती कर दिया है, तो वो बात में मारपीट करने लगेगा, हाथापाई पे उतर आएगा, गाली गलौज पे उतर आएगा। तो जब हाथापाई करने वाला आदमी है, कुछ नहीं समझेगा तो आपका सामान ही तोड़ने लगेगा, गाड़ी के शीशे तोड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। वो फिजिकल एक्टिविटी करने लगता है, जैसे पागलपन के दौरे नहीं होते हैं, उसके साथ वो होने लगता है। तो वो हाथ पांव हिलाने लगेगा, वो फिजिकली एक्टिविटी करने लगेगा इसको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी लोग, मैच्योरिटी उनके अंदर भी नहीं होती। फिजिकल मैच्योर है ये इमोशन और माइंड सेट, इन दोनों से मिलके ही उत्पन्न होता है कि ये दोनों चीज़ें जब हावी हो जाती हैं तो वो अपना आपा खो देता है, और ऐसी स्थिति में वो फिजिकली एक्टिविटी गलत करने लगता है। लेकिन दोस्त, मैच्योरिटी एक्चुअल में क्या है? मैच्योरिटी एक्चुअल में वो है, हम किसी भी अपने दुश्मन को, अपने दोस्त को या किसी को कभी भी अपनी जानकारी में गलत चीज ना बताएं या गलत सलाह ना दें। सही मैच्योरिटी वो है कि जो भी हो, यदि कोई हमसे उलझ भी रहा है तो हमें वहां से मुस्कुरा के हट जाने में ही भलाई है। कोई थर्ड पर्सन लड़ने के मूड में आ गया है, नहीं, वो बिल्कुल कसम ही खा लिया है कि तुम्हें सुनना नहीं है, तुमसे लड़ने ही लड़ना है, तो मार पिटाई करने से बेहतर है, अपने कपड़े फाड़ने से बेहतर है कि आप वहां से हट जाइए। उस समय उससे बात करना बेवकूफ़ी से भरा हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, अब मैच्योर बनेंगे कैसे आप? मैच्योर बनने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह सीखना है कि हमें कुछ भी हो जाए, अपने मेंटल को बिल्कुल शांत रखना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में हम अपने मेंटल को शांत रखेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे। उससे जरा सी किसी के उस्काने पे या जरा सा किसी के कुछ कह देने पे हम आग बबूला होकर के उसका जवाब नहीं देंगे। हम अपने हृदय में उस बात को वजन करेंगे, यदि उसे देने लायक जवाब है तो देंगे, नहीं देने लायक जवाब है तो नहीं देंगे। और उसके बाद अपने इमोशन पे पूरी तरह कंट्रोल रखेंगे। कुछ भी हो जाए गाली गलौज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हमें अपने आप में सेल्फ कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करना है और फिजिकल को कंट्रोल रखना है। ये सारी चीज़ें तब आएगी जब आप अपने आप को अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपना ईगो अपने कंट्रोल में रखेंगे। क्योंकि ये बहुत तीनों सारी चीज़ें यदि उत्पन्न होती हैं तो सिर्फ ईगो, अहम और अहंकार से होती हैं। तो दोस्तों, आप अपने ईगो, अहंकार, इन सारी चीज़ों को यदि आप अपने से ऊपर रखोगे तो कभी आप मैच्योर नहीं बन सकते हो। अगर आपको मैच्योर बनना है, अहंकार, ईगो और इन सब सारी चीज़ों को अपने से एकदम नीचे रखिए, इनको अपने अंदर आने मत दीजिए। यदि आपने गलती किया है तो गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए। गलती करी है आपने तो आप माफ़ी मांगना सीखिए, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से ना तो आप छोटे हो जाएंगे, ना आपकी इज्जत घट जाएगी। यदि आप माफ़ी मांगने की आदत डाल लेते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। क्योंकि आपका ईगो, जो आपकी नाक लंबी हुई है, आपका ईगो, अहम आपके आगे आ रहा है, जब आप सॉरी बोलना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका ईगो गिरने लगेगा, आपका ईगो आपके आगे ठह जाएगा और आप अपने ईगो पर विजय पालोगे। और यदि आप अपने ईगो पर विजय पालोते हो तो मेरे दोस्त, आप
इतने अच्छे मैच्योर इंसान बन जाओगे कि लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।